नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 91,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 3,401 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 11 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,33,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,700 नए मरीज सामने आए, जबकि 11 मरीज कोविड से ठीक हुए। 1,915 मरीजों ने जान गंवा दी। दिल्ली में 24 घंटे में 305 से भी ज्यादा नए केस मिले। 44 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 4,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 344 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 32 की जान चली गई। 1,221 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 6,000 से ज्यादा। तेल कंपनी ने फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भारतीय बाजार में पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर हुआ। तेल कीमतों में हुए बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 95 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वही डीजल का रेट 86 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है। भोपाल में पेट्रोल 104 रुपये के पार। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग और महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली कांग्रेस के मुताबिक कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रित करने की बजाय भारी भरकम टैक्स वसूल कर लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल प्रदेश की करीब 1170 करोड़ रुपए की 98 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। करनाल को करीब 509 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिली। इनमें से 11 करोड़ 93 लाख रुपए की 2 योजनाओं का उद्घाटन कर 496 करोड़ 85 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। भिवानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केरू और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झुप्पा कला के नवनिर्मित भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया। सोनीपत की करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और एक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 7 साल से निरंतर विकास के काम में आगे बढ़ रहे हैं। सभी भागों का विकास हमारी प्राथमिकता। हमने किसी काम में कोई कटौती नहीं बरती। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया, साधन और योग्यता का भरपूर उपयोग किया। सीएम ने कहा कि पिछले 3 साल से एमएसपी में लगातार वृद्धि हुई है। खरीफ की 16 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। सिंचाई और पानी के लिए योजना बनाई। हरियाणा विधानसभा स्पीकर और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पंचकुला की अब राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान होगी। उन्होंने 98 परियोजनाओं के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पहले ही मुख्यमंत्री ने 8 जून को पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया और पंचकुला के इतिहास में ये ऐतिहासिक कदम विकास की दृष्टि से उठाया गया। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में पंचकुला के आने के बाद बहुत सी ऐसी जो योजनाएं हैं जो पहले गुरुग्राम फरीदाबाद में थी वो अब पंचकुला में भी होंगी। इसके अलावा पंचकुला ट्राई सिटी का भी हिस्सा है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि रेवाड़ी के गांव मजरा में एम्स को बनाने के लिए सरकार की ओर से कोई ढील नहीं है। साहतबंदी के साथ ही किसानों को मुआवजा देकर शिलान्यास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल मुख्यमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिला सचिवालय पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बावल में 19 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से राजकीय कन्या महाविद्यालय की बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो वही 2 साल पहले मुख्यमंत्री द्वारा बावल में शिलान्यास किए गए 200 बेड वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी के सवाल पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि कोविड-19 के चलते सभी प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा यमुनानगर पहुंची। कुमारी शैलजा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली।
शैलजा ने कहा है कि पिछले 5 महीने में पेट्रोल और डीजल के रेट में 48 बार बढ़ोतरी की गई। धीरे धीरे सब्सिडी खत्म की जा रही है। सिलेंडर तक की सब्सिडी खत्म कर दी गई। शैलजा ने कहा है कि मुख्य विपक्षी दल में होने के नाते कांग्रेस मुद्दे उठा रही है। आज प्रदेश के सभी इलाकों में प्रदर्शन किया जाएगा। शैलजा ने कहा है कि तीनों कृषि बिलों को खत्म होना चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए। फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा है कि इसे बात नहीं बनने वाली। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि गठबंधन सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर आम लोगों को झटके पे झटका दे रही है। भारी भरकम टैक्स लगाकर जनता को लूटा जा रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि जनता के पैसों को विकास के नाम पर बड़े बड़े घोटाले कर अपनी जेब भर रही है। अभय ने कहा है कि महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण पेट्रोल डीजल का महंगा होना है। 3 काले कृषि कानूनों का असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति अब अन्ना, खाद्य तेल और दालों आदि का भंडारण करने लगे हैं, जिस कारण से इन सभी चीजों की बाजार में कमी होने लगी है। प्रदेश सरकार जहां पहले से कार्यरत लोगों को नौकरी से निकाल रही है, लॉकडाउन के दौरान भाजपा की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के छोटे और मध्य उद्योग बंद हो गए हैं, जिस कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बरोडा हलके से विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। मोदी सरकार ने गरीबों की दाल, राशन, तेल बंद करने का काम किया है। नरवाल ने कहा है कि सरकार राशन के नाम पर गरीब लोगों को बहकाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार में सभी गरीब लोगों को समय पर राशन देने का काम किया गया था। सरकार इतनी भीषण गर्मी के अंदर गरीब लोगों को राशन में गेहूं की जगह बाजरा देने का काम कर रही है, जो गरीबों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। नरवाल ने कहा है कि मौजूदा सरकार गरीब लोगों की ओर ध्यान ना देकर बड़े व्यापारियों और शराब के कारोबारियों की ओर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह सरकार बड़ा मुनाफा कमाने में लगी हुई है। इंदुराज नरवाल ने 3 कृषि कानूनों को लेकर कहा कि 3 कृषि कानून लागू होने से सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होगा और समय पर राशन, दाल, चावल नहीं मिल पाएगा। नरवाल ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको रोकने में बीजेपी सरकार में नाकामयाब साबित हो रही है। कैथल में किसान ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को काला झंडा दिखाकर विरोध जताया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। किसानों का कहना था कि 33 बिस्तरों वाला अस्पताल दिया जा रहा है, जबकि कैथल में पहले ही 35 डॉक्टरों की कमी है। सरकार केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। किसानों ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों नहीं होंगी, दवाइयां नहीं होंगी तो उस अस्पताल का क्या फायदा। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार 3 किसी कानून वापस नहीं लेती तब तक ये विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। चरखी दादरी में भी सीएम के कार्यक्रम के चलते बबीता फोगाट के पहुंचने की खबर लगते ही किसान संगठन और इलाके के खाप ने बबीता के विरोध का फैसला किया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने पुख्ता इंतजाम रहे। इस दौरान विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। बबीता का विरोध करने के लिए किसान लघु सचिवालय की ओर पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस और किसानों में बहस भी हुई। करनाल में बीजेपी के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया है। किसान चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के गेट पर इकट्ठा हुए और हाथों में काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया और संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक सरकार के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। महम के राजकीय तकनीकी संस्थान में प्लेसमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था में मैनेजर की DDVN कंपनी के प्रतिनिधि प्लेसमेंट के लिए पहुंचे। करीब 150 छात्रों का चयन किया गया। कंपनी पदाधिकारियों के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की छात्राओं का सिलेक्शन किया गया है। हर साल महम कॉलेज से सीनियर छात्र छात्राओं की प्लेसमेंट होती है। घरोंडा में सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही, छात्रों में अभिभावकों को
भुगतनी पड़ रही है। विभाग की तरफ से निजी स्कूलों के बारे में साफ दिशा निर्देश नहीं होने के चलते स्कूल संचालक मनमर्जी के फंडे वसूल रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के दिए गए फॉर्म 6 का आंकलन नहीं करती है, जिससे स्कूल मालिकों को मनचाहे शुल्क लागू करने का मौका मिल जाता है। निजी स्कूलों के खिलाफ लामबंद हुए अभिभावकों ने स्कूलों की फीस पर्चियों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत देते स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के गांव खोरी में होने वाली तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सूरज कुंड में हेलीपैड के पास पुलिस फोर्स को इकट्ठा कर अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इंदी में बीडीपीओ सभागार में रेड क्रॉस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से विकलांग लोगों को कोरोना महामारी के बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाया। शिविर में काफी संख्या में विकलांगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। विकलांगों के लिए पहली बार इंद्र हल्के में शिविर लगाया गया। शिविर में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य 150 लोगों को वैक्सीन लगाने का रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फरीदाबाद को 3 नई सौगातें मिली, जिसमें पृथल और सिक्रोना गांव के आईटीआई फरीदाबाद में एक ऑब्जर्वेशन सेंटर शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि फरीदाबाद में चौमुखी विकास के साथ साथ ऐतिहासिक काम में किए जा रहे हैं। ऐसे काम से आने वाले समय में लोगों का फायदा होगा। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका करार साबित हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस को खासकर इस मुश्किल समय में नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को जन नेताओं की पहचान करके उन्होंने मजबूत करना चाहिए ताकि राज्य में फिर से जीत हासिल की जा सके। पानीपत में हजारों की संख्या में किसान टोल पर पहुंचे और दिल्ली की ओर कूच किया। इस दौरान जीटी रोड पर जाम लगा रहा और लोगों को परेशानी हुई। निहंग सेना भी किसानों के दिल्ली कूच में शामिल हुए। किसानों का कहना है कि 5000 गाड़ियों का काफिला दिल्ली कूच कर रहा है। बीजेपी सांसद संजय भाटिया यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी धरातल खो चुकी है, किसानों को भ्रमित करने के प्रयास करते रहते हैं, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। पूर्व सीएम हुड्डा पर हमला बोलते हुए संजय भाटिया ने कहा कि किसानों पर गोली चलाने वाले, उनकी जमीनों को लेकर बिल्डरों के हाथों करोड़ों में बेचने वाले किसानों की बात क्या जाने। इतना भला किसानों का क्या होता है तो 2 बार उन्हें उखाड़ ना फेंकते। संजय भाटिया ने कहा कि किसान सारी बातें समझते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मंडी में फसल ला रहे हैं, लेकिन किसानों की आड़ में जो किसान नेता बने हुए हैं वो जानबूझकर समझने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं से पूछो कि कानून में क्या गलत है। 3 कृषि जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों में के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी है। किसान तो खेतों में व्यस्त है। किसानों के नाम पर की जा रही राजनीति कामयाब नहीं होगी। महंगाई के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि जब भी किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलने शुरू होते हैं तभी महंगाई का रोना शुरू हो जाता है। जब 2 रुपये किलो टमाटर बिकते हैं तब कोई आवाज नहीं उठाता। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने आशंका जताई है कि किसानों का मुख्य एजेंडा अब कृषि कानूनों का रहकर कुछ और ही है। कहा है कि किसान अभी तक एक बार भी आपत्ति क्या है ये बात नहीं बता पाए। वैक्सीनेशन को लेकर अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कहा है कि राहुल गांधी हर रोज ऐसा प्रश्न निकाल लेते हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टी के लोग उन्हें छोड़कर जाने लगे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की व्यवस्था अलग है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग वैक्सीन को लेकर उछल कूद करते हैं उन्हें भी वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। अब 45+ या 18+ का कोई फर्क नहीं रह गया, अब सभी को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। जीवन का अधिकार
उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। सेंटर पर जाने वाले हर व्यक्ति को टीका मिले। गुरुग्राम पंचकुला के बाद यमुनानगर में ड्राइव टू वैक्सीनेशन के जरिए लोगों को वैक्सीन लगाएगी, जिसका उद्घाटन जिला उपायुक्त ने किया। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम शुरू कर दिया है। नूहू के त्वाड़ू पिंगवा पुनहाना में 20-20 बेड की व्यवस्था की गई। सिविल सर्जन ने कहा है कि जिले में 4 सीएससी पर बेड का इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। राज्य के शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाया गया और वहां पर बच्चों के डॉक्टर भी कार्यरत है। जिले में तकरीबन 100 मेडिकल ऑफिस तैनात हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए नूहू में सहगल फाउंडेशन ने अल आफिया अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिसे जिला उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला उपायुक्त ने सहगल फाउंडेशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा का मदद करने के लिए आभार जताया है। कहा है कि मुश्किल समय में ये राहत सामग्री अस्पतालों और मरीजों के लिए मददगार साबित होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने जानकारी दी। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह के मुताबिक शाम करीब 5 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। स्टूडेंट अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से हत्या और बलात्कार के दोषी राम रहीम को छुट्टी मिल गई है। राम रहीम को पुलिस बड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल से सुनारिया जेल लेकर गई। पंचकुला सेक्टर 8 में पानी की समस्या को लेकर राजीव कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन किया। नाराज लोग खाली मटके लेकर एक्साईएन ऑफिस के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने कहा कि पिछले 3 महीने से पानी की समस्या है। पानी न आने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचकुला के साथ लगते इलाके चंडीगढ़ में पानी भरकर लाना पड़ता है। कई बार संबंधित अधिकारियों को इस बारे में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। नरवाना में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए हाई हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि दूसरे मरीज की सेहत में सुधार है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पश्चिमी बंगाल की लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पर्दाफाश हो चुका है। घटना के मुख्य आरोपी अनिल की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले को पुलिस ने मीडिया के सामने रखा। पुलिस के मुताबिक लड़की से अनिल की मुलाकात बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी, जहां से वो उसे टिकरी बॉर्डर ले आया था, लेकिन बीच में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित का अपने मोबाइल में वीडियो बनाया था, जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल करता था। 12 अप्रैल को आंदोलन स्थल पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। बल्लभगढ़ के मुजेसर में दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने गन पॉइंट पर दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दुकानदार घर में ही दुकान खोलकर मनी ट्रांसफर का काम करता है। 2 युवक दुकान में मुंह पर मास्क लगाकर 35,000 के करीब दुकानदार से बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। करनाल पुलिस ने तस्करी के मामले में नूह महल चौक से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 24 किलो 940 ग्राम चूरा पोस्ट भी बरामद किया। पुलिस ने बदमाशों की कार भी बरामद की। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश कार से चूरा पोस्ट लेकर यूपी जा रहे थे। सूचना मिलते पुलिस ने इनको नाकेबंदी पर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। हिसार में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चारों लुटेरे अवैध हथियार बेचने जा रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने लूट की प्लानिंग कर ली।
राहगीरों को लूटने के मकसद से चारों जुगलान टी पॉइंट पर खड़े हो गए। इससे पहले वो किसी राहगीरों को लूट पाते, पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने चारों की तलाशी ली तो उनके पास से 10 अवैध पिस्तौल बरामद की गई। डीएसपी नारायण चंद के मुताबिक पूछताछ में पता लगा है कि वो अवैध हथियार बेचने के लिए आए थे। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने अंबाला हिसार रोड घूंघट पैलेस में चल रहे कॉल सेंटर के ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। लाखों रुपए के साथ लैपटॉप भी जब्त किए। एसपी के मुताबिक सभी ठग दूसरे राज्यों में रहने वाले इस गिरोह में 23 लड़कियां 90 लड़के हैं। पूरे फर्जीवाड़ा को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद को देश के 100 स्मार्ट सिटी में शुमार किया गया। अब देश की जानी मानी कॉमिक प्रोडक्शन हाउस डायमंड टून्स ने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी को अपनी नई सीरीज में जगह दी है। डायमंड टून्स की चाचा चौधरी और रॉकेट का उपहरण और चाचा चौधरी और नर्चरिंग नेबरहुड में प्रमोट किया है। इसमें फरीदाबाद के कई हिस्सों को फोकस किया गया है और फरीदाबाद को सुरक्षित शहर के तौर पर दिखाया गया। फरीदाबाद के सूरजकुंड नीलम चौक सीसीटीवी वेब साइकिल ट्रैक शहर की हरियाली को मुख्य तौर पर दिखाया गया है। स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के सीईओ गरिमा मित्तल का कहना है कि स्मार्ट सिटी का मतलब लोगों अच्छे ब्लॉक पार्क देना, पानी सड़क जैसी बुनियादी चीज़ों को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता सुधारना है।